लखनऊ में आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अन्य पिछड़ा वर्ग की विशेष बैठक बुलाई और इस बैठक में आपसी भाईचारा से संबंधित संगठन की तैयारियों और जनाधार को बढ़ाने के लिए दिए गए कामों की समीक्षा की जाएगी। बीएसपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए दलितों के साथ पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को भी जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। उधर कर्नाटक में मुस्लिमों को 4% आरक्षण के मामले में खूब सियासी बयानबाजी हो रही है। अब समाजवादी पार्टी की ओर से अवधेश प्रसाद का बयान आया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आरक्षण के पक्ष में तो है, लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण के पक्ष में नहीं है। आरक्षण के खिलाफ हम लोग नहीं हैं, हमारे नेता नहीं, लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण उचित नहीं है और आरक्षण इस पर एक बड़ी चर्चा की जरूरत है देश स्तर पर। और ये आरक्षण के लिए इस देश में जातीय जनगणना जरूरी है और तभी आरक्षण का जो हक है, हिस्सा है, मुनासिब ढंग से हो पाएगा। और समाजवादी पार्टी, हमारे नेता धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्षधर नहीं है। आरक्षण के पक्षधर है, लेकिन धर्म के आधार पर नहीं। लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आपके सहयोगी दल है, तो कांग्रेस के इस स्टैंड को आप समर्थन करेंगे? अब ये बात की बात है, ये लंबी बहस की जरूरत है ना। ये हमने बता दिया ना, ये मामला कोई साधारण मामला नहीं है। इसमें लंबी देश स्तर पर लंबी बहस की जरूरत है। और ये आरक्षण का जो मुद्दा आप उठा रहे हैं, बता रहे हैं, इस पर जातीय जनगणना आवश्यक है। योगी सरकार के 8 साल पूरा होने पर कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया ने सरकार की तारीफ की और कहा कि प्रदेश में बहुत सारा काम हुआ है। बात कानून व्यवस्था की हो या सड़कों की, जबरदस्त सुधार देखने को मिला है। बहुत से कार्य सरकार में सराहनीय हुए हैं। यहाँ पे ये भी बता दें कि हम सरकार का अंग नहीं हैं और सरकार के साथ गठबंधन में नहीं है। एक निष्पक्ष अपनी हम राय दे रहे हैं कि बहुत सी चीजों में सुधार हुआ है, कानून व्यवस्था हो, सड़कें हो, और अभी हाल में ही संपन्न हुआ महाकुंभ का पर्व हो, तो ये बड़े सराहनीय कार्य रहे हैं सरकार। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस का ऑपरेशन जिला बदर जारी है और इसी क्रम में पुलिस की टीम जकेरी थाना क्षेत्र में एक अपराधी के घर पहुंची। जकेरी पुलिस ने अनाउंसमेंट के साथ ही ढोल बजाते हुए उसे कानपुर की सीमा से बाहर किया। एसीपी ने बताया कि 2 शातिर अपराधी को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। दरअसल गायत्री नगर सनीगवा के रहने वाले नवीन गाजी को 6 महीने के लिए जिला बदर घोषित किया गया, जिसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। नवीन गाजी और उसके गैंग के एक सदस्य के खिलाफ अवैध वसूली, रंगबाजी, गुंडागर्दी, मारपीट के मुकदमे दर्ज हैं। ये कानपुर नगर की सीमा के अंदर नहीं रहेगा, जिसको आज इसके निवास से ले जाकर के जिला बदर जराइम में, क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं, उनका जो है वो गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है और उस गुंडा एक्ट की जो है सुनवाई, चूँकि कमिश्नरी में पुलिस के जो सीनियर अफसर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम कर रहे हैं, वो लोग करते हैं और गुणदोष के आधार पे, क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पे, लेटेस्ट रिपोर्ट के आधार पे जिला बदर की कार्रवाई की जाती है। इस बार जो है वो जिला बदर की कार्रवाई में जो प्रोसेस है, हमने उसको पूरा फॉलो कराया है और बाकायदा जो है वो, चूँकि लोगों को जानकारी ही नहीं हो पाती है, आसपास के लोगों को भी। अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन जिला बदर की शुरुआत की, जिसके चलते 48 घंटे में 1 दर्जन से ज्यादा अपराधियों को जिला बदर कराया गया। ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जहां जिन लोगों को जिला बदर कराया उनके यहां फोर्स पहुंची और ढोल और नगाड़े के साथ जहां एक और अनाउंसमेंट हुई तो वहीं उन्हें सीमा के बाहर तक भेजा गया, जिसके बाद से इन जिला बदर अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ। बिजनेस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।
वाराणसी में ज्ञानवापी पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक ज्ञानवापी नहीं मिलता वे चुप नहीं बैठेंगे। इसके अलावा काशी में मुगलों के नाम पर रखे गए मोहल्लों का नाम बदलने की भी मांग की। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि वो इस विषय पर पीएम मोदी से बात करेंगे। मनुस्मृति विवाद पर भी उन्होंने कहा कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं। और सभी शास्त्रों पर यथासंभव अधिकार प्राप्त किया कि काशी तो मेरी विद्या जन्मभूमि है। अहम प्रकामम प्रसीदामि काशी मागत्य। गुरुजी, काशी में ये मांग हो रही है कि काशी में जो मुगल आक्रांताओं के नाम पर जो नाम रखे गए थे मोहल्लों के, उनको बदलकर सनातन नाम रखा। बिल्कुल, मैं इस पर पूर्ण प्रसन्न हूँ और तब तक मेरा संघर्ष नहीं विराम लेगा जब तक ज्ञानवापी हमें नहीं मिल जाती। ज्ञानवापी के अलावा कई मोहल्ले ऐसे हैं, सबका नाम बदलना पड़ेगा। जी, आप ये मांग करते हैं सरकार से कि सबका नाम बदलना चाहिए? निश्चित मोदी जी से भी मैं कहूँगा जी, वो मेरे बड़े अच्छे मित्रों में से हैं, मैं कहूँगा उनसे। मनुस्मृति के बारे में कि मैंने 1 महीने व्याख्यान दिया, क्या नाम, कुंभ में, और कह दिया था कि जिसकी माँ ने शुद्ध दूध पिलाया हो वो मुझसे चर्चा करे। मनुस्मृति का एक भी अक्षर राष्ट्र विरोधी नहीं है। मेरठ में हिंदू संगठन के लोगों ने रेलवे की जमीन पर बने मस्जिद का विरोध किया और नारेबाजी की। इन संगठनों का आरोप है कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद बनाई गई है। मस्जिद में चोरी की बिजली भी जलाई जाती है। हिंदू संगठन ने योगी सरकार से अवैध मस्जिदों को ध्वस्त करने की मांग की है। कि इन जितनी भी ऐसे अवैध मदरसे मस्जिदें ऐसे ये बने हुए हैं, इन सब पे जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा इतिहास मिटाया इन लोगों ने, सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है। ये बिजली कोई मीटर नहीं है इसके अंदर। बिजली भी जो है आप ये देखिए, पूरी बिजली जो है एक तरीके से अवैध रूप से यहाँ सरकारी बिजली का उपयोग हो रहा है और कोई मीटर नहीं। सुल्तानपुर पुलिस ने सर्राफा कारोबारी के यहां हुई डकैती के मामले में 2 आरोपियों को सूरत जेल से रिमांड पर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने रेलवे ट्रैक से लूटी गई तकरीबन 4 किलो चांदी बरामद की है। आरोपी फुरकान और अरबाज दोनों अमेठी के रहने वाले हैं। आरोपियों ने 18 फरवरी को सूरत कोर्ट में सरेंडर किया था। दोनों आरोपी सूरत में हुई डकैती के मामले में जमानत पर थे। 28 अगस्त को दिन दहाड़े ठठेरी बाजार में सराफा की दुकान से हथियारों के दम पर करोड़ों की डकैती हुई थी। 2 आरोपी मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, जबकि कई आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर में सर्राफा डकैती के 2 अभियुक्त अरबाज एवं फुरकान को गुजरात की लाजपुर जेल से सुल्तानपुर पुलिस कस्टडी रिमांड पर ले आया गया तथा इनकी निशानदेही पे लूटा हुआ माल चांदी बरामद किया गया। तत्पश्चात इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। इधर सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने मुस्लिमों को औरंगजेब की औलाद बताया तो इस बयान की बरेली से मौलाना शहाबुद्दीन ने कड़े शब्दों में निंदा की। साथ ही राणा सांगा के मुद्दे पर भी उनका जवाब आया है। एक चलन चल चुका है इस वक्त, और फिरका परस्त ताकतें और शख्सियतें हमेशा मुसलमानों को औरंगजेब की औलाद, बाबर की औलाद और किस किस की औलाद कहते रहते हैं, और ये सबका इस तरह कह के वो मुसलमानों को एक तरीके से चिढ़ाने का काम करते हैं, गालियां देते हैं। मगर हम पलट कर कभी भी उनको हम किसी की औलाद नहीं कहते, ना हम किसी को गद्दार कहते हैं। हम उनका जवाब नहीं देते हैं, और अगर देते हैं तो सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोच के साथ देते हैं। तो हम तो यही कहेंगे ऐसे लोगों से कि ये लोग बाबर की औलाद हमें कहना छोड़ दें। हम किसी की औलाद नहीं हैं। हम ना बाबर की औलाद है, ना अकबर की औलाद है, ना औरंगजेब की औलाद है। हम किसी की औलाद नहीं हैं। इधर बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद भोला सिंह ने कहा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का देशव्यापी आंदोलन विपक्षी दलों की साजिश है। इस बिल से किसी को कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा ही है, लेकिन बावजूद इसका विरोध हो रहा है।
हमारे साथ हैं बीजेपी के एससी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री व सांसद डॉक्टर भोला सिंह साहब। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। पटना से कल इसकी शुरुआत कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस विरोध पे आप? देखिए, मुस्लिम लॉ वक्फ बोर्ड का जो ये फैसला है, मुझे लगता है कि वो फैसला किसी न किसी राजनीतिक दल के इन्फ्लुएंस में है। इनका खुद का फैसला नहीं है और कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल एक विशेष धर्म को, विशेष जाति को राजी करने के लिए, अपना वोट बैंक सुरक्षित रखने के लिए उनके साथ अहित करने का काम कर रहे हैं। इस बिल के पास होने से किसी को नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि सरकार को विकास करने का मौका मिलेगा और उन लोगों को भी फायदा उससे पहुंचेगा। जब विकास होता है किसी क्षेत्र में तो वहाँ के निवासियों को भी फायदा मिलता है, वहाँ के नागरिकों को फायदा मिलता है, उनको रोजगार भी मिलता है। तो इसमें जो इनकी तुच्छ मानसिकता है वोट बैंक को बचाने के लिए, इससे इनको बचना चाहिए। सरकार के विकास के कार्यों में अपना सहयोग देना चाहिए और इस बिल को सर्वसम्मति से पास कराना चाहिए। इधर कुशीनगर में एक तरफा प्यार में सिर फिरे आशिक ने 18 साल की लड़की पर एसिड फेंक दिया। मामला विशुनपुरा थाना क्षेत्र के गांधी चौक का है। आरोपी चंदन छत के रास्ते घर में दाखिल हुआ और खाना बना रही लड़की पर एसिड फेंककर फरार हो गया। बुरी तरह से झुलसी लड़की को गोरखपुर मेडिकल रेफर किया गया है। पुलिस ने लड़की के परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज किया है। आरोपी की तलाश चल रही है। क्षेत्र में वार्ड नंबर 10 में रहने वाली एक लड़की के ऊपर गांव के ही एक युवक चंदन कुमार पुत्र बेचू के द्वारा घर में आकर एक ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया गया था। लड़की को उपचार हेतु CHC दुदई लेकर जाया गया। बाद उपचार लड़की को जिला चिकित्सालय कुशीनगर भेज दिया गया है। लड़की की स्थिति सामान्य है। इस प्रकरण में परिवारजनों की ओर से प्रस्तुत तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। मुरादाबाद में गौ तस्करों से एनकाउंटर में 2 गौ तस्कर पुलिस की गोली लगने से जख्मी हुए और इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। इनका नाम नावेद और अनवर है, जिसे जिला अस्पताल ले जाया गया। हालांकि 3 गौ तस्कर भाग निकले। घायल गौ तस्करों से एक बाइक, तमंचे बरामद किए गए हैं। कोतवाली कटघर इलाके में एनकाउंटर हुआ। नोएडा में सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में लोग अब जाम से परेशान हैं। हादसे के बाद जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। DND पर सोमवार दोपहर से यह हादसा हुआ और अभी तक लोग परेशान दिख रहे हैं। भारत के कंचे वाली बॉटल्स की विदेशों में खूब डिमांड हो रही है। वाणिज्य मंत्रालय की एपिडा विंग ने बताया कि दुनिया के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गोली सोडा की बम्पर डिमांड है। US, UK, यूरोप और खाड़ी देशों में लगातार इसकी डिमांड बढ़ रही है। आपने भी कंचे वाली सोडा की बोतल पी होगी, लेकिन भारतीय मार्केट में भले ही अन्य ब्रांड के बीच ये गुम हो गई हो, लेकिन इस कंचे वाली बोतल के नाम से फेमस भारतीय ड्रिंक की विदेशों में खूब डिमांड है। जी हाँ, गोली सोडा अब ग्लोबल हो चुका है। ये पारंपरिक पेय ब्रांड अमेरिका, ब्रिटेन समेत खाड़ी देशों की सुपरमार्केट्स में शामिल होकर लोगों का दिल जीत रहा है। वाणिज्य मंत्रालय की विंग, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दुनिया के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी बम्पर डिमांड है। भारत की पारंपरिक गोली सोडा भले ही भारत से गायब होने लगी है, लेकिन अगर विदेशों की बात की जाए तो वहाँ इसकी काफी धूम देखने को मिल रही है और इसका जो नया नाम है वो पॉप गोली सोडा से काफी ज्यादा मशहूर हो रहा है। वहाँ के लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और जो इसकी पैकेजिंग है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। यूरोप, US, UK की बात की जाए तो वहाँ पर जो इसका ट्रायल है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुआ है और कहीं ना कहीं ये भी दर्शा रहा है कि जो भारत का घरेलू स्वाद है, जो घरेलू टेस्ट है, वो विदेशों में भारी पड़ रहा है।
एपीडा की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि भारत का ये पारंपरिक पेय नए गोली पॉप सोडा ब्रांड के तहत यूएस, यूके, यूरोप और अन्य तमाम खाड़ी देशों में ट्रायल के लिए निर्यात किया गया और ये सफल साबित हुआ। खाड़ी देशों में तो फेयर एक्सपोर्ट इंडिया के साथ साझेदारी ने इस क्षेत्र की सबसे बड़ी रिटेल चेन में से एक लुलु हाइपर मार्केट में सेल्फ स्पेस हासिल कर लिया है, जो इसकी लोकप्रियता का बड़ा उदाहरण है। लुलु आउटलेट्स में कंचे वाली सोडा बोतल की हजारों बोतलें स्टॉक की गई, जिन्हें ग्राहकों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। कभी भारतीय घरों में मुख्य पेय पदार्थ रहा गोली सोडा एक नई पहचान गोली पॉप सोडा के साथ फिर से अपनी पहचान बना रहा है और अब ये भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मजबूत पैठ बनाता नजर आ रहा है। अब गोली सोडा सड़क के ठेलों से उठकर बड़े सुपरमार्केट्स तक पहुंच चुका है। गौरतलब है कि कंचे वाली ये सोडा बोतल सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है, बल्कि ये एक बोतल में भारत की खाद्य विरासत की कहानी है। जैसे जैसे गोली पॉप सोडा को दुनिया भर में नए प्रशंसक मिल रहे हैं, ये प्यास बुझाने से कहीं अधिक काम कर रहा है और साबित कर रहा है कि घरेलू स्वाद बहुराष्ट्रीय दिग्गजों के मुकाबले अपनी जगह बना सकते हैं। इस ड्रिंक का मुख्य आकर्षण इसकी पैकेजिंग है, जिसमें सिग्नेचर पॉप ओपनर बरकरार है, जो भारतीय उपभोक्ताओं की बचपन की यादों को फिर से जिंदा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रायबरेली में भू माफिया पर बड़ी कार्रवाई हुई। आरोपों के मुताबिक दस्तावेजों में हेराफेरी के बाद ऊसर जमीन का पट्टा कर उसका बैनामा करा दिया गया था। एसडीएम सदर ने जमीन को ऊसर में दर्ज कराने के बाद बुलडोजर कार्रवाई कराई। अयोध्या रोड पर स्थित इस जमीन की कीमत 30 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। 23 कब्जेदारों को बेदखल कर उनसे जुर्माना वसूलने की अब तैयारी है। ग्राम देवानंदपुर है, रायबरेली अयोध्या हाईवे पे घाटा नंबर 431 है। इस पे जो है लगभग 3 बीघा ज़मीन है, 0.825 हेक्टेयर, जिसकी कीमत 20 से 30 करोड़ होगी। ये अवैध कब्जेदारों से खाली कराई गई। ये सरकारी अभिलेखों में ऊसर के रूप में दर्ज है। तो 2 अवैध कब्जेदार हैं, जिसमें एक धर्मेंद्र सोनकर भी हैं, उसे खाली करा ली गई है ज़मीन। यूपी में योगी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं, लिहाजा सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उपलब्धियों को जनता के सामने पहुंचाया जा रहा है। कल सीएम योगी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज से 3 दिनों तक हर जिले में तमाम मंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सरकार के मंत्रियों के भी लगातार बयान आ रहे हैं। 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष का उदाहरण भारतीय जनता पार्टी 2017 में यहां सत्ता में आई थी और 2025 में हम 8 साल पूरे करके आज आप सबके माध्यम से प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में जो परिवर्तन आया है, जो खुशहाली आई है, जो उनका विकास हुआ है, जो गरीब कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिला है, वो अपने आप में बेमिसाल है। और मुझे पूरा विश्वास है हम 2027 में 2017 दोहराते हुए तीसरी बार यहां सरकार भी बनाएंगे। हमारी सरकार के गौरवशाली 8 वर्ष हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने 8 वर्षों में जनहित के बहुत सारे कार्य किए हैं, जिसका स्पष्ट परिणाम है कि हम लोग लगातार चुनाव जीत रहे हैं। मेरठ में आज से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आयोजन होने जा रहा है। आज से 29 मार्च तक रोज कथा वाचन करेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक उनकी कथा होनी है। पोस्टर में हिंदू हैं हम, हिंदू राष्ट्र हमारा का नारा लिखा गया है। मेरठ में पहली बार आ रहे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। मेरठ के जागृति विहार एक्सटेंशन में कथा का आयोजन होना है। मेहंदीपुर बालाजी की तर्ज पर मंच तैयार किया गया है। 1.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था है इस पंडाल में। आसपास के कई जिलों और राज्यों से कथा सुनने के लिए यहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं, ऐसा अनुमान है। कथा के लिए ट्रैफिक पुलिस ने भी रूट प्लान तैयार कर लिया है। रुकेंगे यहां एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।
आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।